जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन, हवन तथा कलश विसर्जन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कब कब क्या करना है, कब कौन सा शुभ मुहूर्त है। ठीक है, तो आइए पहले शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। जो मुहूर्त है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर 12:33 से लेकर अगली सुबह 11 अक्टूबर 12:05 तक है। वहीं नवमी तिथि 12:05 से लेकर 12 अक्टूबर को 10:55 तक रहेगा। उसके बाद से दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। दिन शनिवार पड़ रहा है उस दिन। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जिन्हें अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करना है वो कैसे क्या क्या करेंगे। ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि सुबह उठ के कन्या भोज बना दिया और कन्याओं को बुला के खिला दिया। नहीं, ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ हो करके कन्या भोज हमें बनाना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले माता के लिए भोग निकालना चाहिए। चाहे आप अष्टमी तिथि में कन्या भोज कराएं, चाहे नवमी तिथि में। सबसे पहले माता के लिए भोग निकालें। उसके बाद से गौ माता के लिए निकाल दें। ठीक है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप माता को अगर श्रृंगार तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता के किस स्वरूप की पूजा करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद हवन करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि माता के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग ग्रहों से जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पे एक बात इसीलिए कि माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा करने से हमारे सारे ग्रह मजबूत भी होते हैं। पहले नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कन्या भोज के लिए बनाने माता शैलपुत्री को सूर्य ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। जरूर करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने वाले तो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। माता शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य की देवी एक छोटी सी पूरी अवश्य बनाएं। आगे मैं बताऊंगी माता शैलपुत्री को उस पूरी का गाय का आपको क्या शुद्ध करना है। ठीक है, और देसी खाड़ का भोग लगाया जाता है। फिर आप दूसरी नवरात्रि को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। पूजन करने जब के बाद माता शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया था, लगाया जाता है। तो इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ नारियल गया। के भोग के साथ साथ अगर उस माता दिन ने कन्या भोज अपने करा रही लक्ष्य हैं, पर कंजका अडिग रह पूजन के कर रही हैं, भगवान शिव तो के लिए कठिन तपस्या किया था। इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी के पूरी का भोग पहले माता को लगाएंगे, उसके बाद से कन्या पूजन करेंगे। ठीक है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले साधकों माता के पूजन के बाद आपको हवन ज्ञान, करना है। वैराग्य, संयम, आइए इससे पहले जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। कैसे करेंगे। तीसरी नवरात्रि को माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा को मंगल ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। इनकी पूजा करने से मंगल ग्रह भी मजबूत होते हैं। साधक में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। माता चंद्रघंटा को दूध या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। ठीक है। अष्टमी तिथि को आइए अब जानते हैं कलश स्थापना के बारे में।
कि अगर पहले दिन कलश स्थापना ना कर पाए हों किसी कारण से, ठीक है, तो क्या दूसरे तीसरे या फिर और किसी दिन कर सकते हैं कि नहीं, ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर चले गए भोग हों लगाने के बाद और आप दूसरे तीसरे या फिर किसी और दिन आते हों, तो माता उस को दिन भी आप श्रृंगार कलश सामग्री स्थापना जरूर करके चढ़ाएं। विधिवत रूप से माता की पूजा आरंभ कर सकते हैं। श्रृंगार सामग्री में साथ के साथ कलश खोंचा स्थापना क्या में होता कुछ है? नियमों का पालन हमें बहुत सी करना जगह पे होता है, डाला जाता है, जैसे कि कलश के ऊपर रखे नारियल का मुंह किधर हो, लेकिन डालना जरूरी होता है। कलश माता के किस तरफ हो, खोइछा में, ठीक है, सी जगह पे चावल का कलश खोइछा पर पड़ता रखे है, नारियल का मुंह ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे हमारे घर में कलह होता है, हमारे शत्रुओं में वृद्धि होती है। कलश में रखे नारियल का मुंह होता है हमारे तरफ यानी कि साधक के तरफ होना चाहिए। साथ माता को साथ के साथ कलश हमें हमेशा माता के दाहिने तरफ का हो, श्रृंगार की और दीपक हमें माता की बाईं तरफ रखना होता है, यानी कि दीपक का स्थान हमेशा दक्षिण की तरफ होता है। हवन में क्योंकि दक्षिण की दिशा अग्नि की दिशा होती है, तो बहुत उत्तम है। अब जानते हैं कि जो कलश स्थापना न कर पाए हैं करनी है, वो साधक माता की पूजा आराधना किस प्रकार से करें ताकि उनको भी माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो सके। जो साधक कलश स्थापना ना कर पाए हों वो दूसरे तरीके से आहार शुद्ध और सात्विक रखें, माता के नाम का जाप करते रहें, सुबह शाम थोड़ा खिला पंचोपचार पूजा करके अच्छी तरीके माता के चालीसा का पाठ करें, डाल सके, ठीक है। अगर आपके पास समय हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो सूक्ष्म हवन में भी पूरी पूजा में एक बात का ध्यान रखें कि आप नवार्ण मंत्र का जाप करते रहें। तो अकेले भी नवार्ण मंत्र में कोई बात नहीं है। नवार्ण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें तीनों देवियों का वास होता है। 2 लोग बैठते हैं आप तो। नवारण मंत्र कोई खीर, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे हवन सामग्री से नवारण मंत्र के ऐं में से हवन कर लेगा, माता सरस्वती, ऐसे करके आप ह्रीं में माता लक्ष्मी, कर लें। क्लीं में माता काली का वास माना जाता है, इसलिए हमें पूजा के साथ साथ नवारण मंत्र। अब जानते हैं कि जो 9वीं तिथि पे कन्या पूजन करेंगे, अगले दिन 12 तारीख को उनको कैसे करना है। जो 9वीं तिथि पे कन्या पूजन करेंगे उनको सुबह सुबह 11 बजे से पहले पहले सारा कुछ कर लेना है, यानी कि 9वीं तिथि में ही सारा कुछ कर लेना है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जैसे अष्टमी तिथि पर मैंने बताया, पहले माता को भोग लगाएंगे, माता को श्रृंगार की सामग्री अगर अष्टमी तिथि पे आपने चढ़ा दिया तो बहुत अच्छी बात है। 9वीं तिथि पे चढ़ा रही हैं तो वैसे ही चढ़ाएंगी। उसके बाद से हवन करेंगी, फिर कन्या पूजन करेंगी। आइए जानते हैं कन्या पूजन में हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, कन्याओं को हम जब माता का स्वरूप मान के बुलाते हैं तो हमें उनको माता ही माननी चाहिए। उनको चिप्स, कुरकुरा, बिस्कुट इत्यादि कभी भी नहीं देनी चाहिए, ये गलत बात है। चिप्स कुरकुरे में लहसुन प्याज का प्रयोग हुआ रहता है। वो तो बच्चे हैं, वो तो ले ही लेंगी, लेकिन नुकसान हमारा होगा इससे। इसकी जगह पे आप अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ घर पे बना के तैयार कर सकती हैं, या फिर बाहर से जलेबी मंगा के उनको दे सकती हैं। बच्चियों को कन्याओं को पेन या कॉपी देने से विद्या की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके घर में कोई विद्यार्थी है, आप विद्यार्थी हैं, तो कन्याओं को अपने हाथ से पेन कॉपी जरूर दें। कन्याओं को फल देने से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उनको
सेब, केला, जो भी फल हो वो जरूर दें। और एक गलती आप ना करें कि कन्याओं का पाँव कभी भी नीचे ना धुलवाएं। उनके पाँव से बहता हुआ पानी और किसी के पाँव में ना लगे। कन्याओं को बुला के, उनको बैठा के और उनके हाथ पाँव एक पात्र में धुलवाएं। फिर उस पानी को, उस जल को आप कहीं ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ किसी का पैर ना लगे। ठीक है। दूसरी बात, आप कन्याओं का जो भी भोजन बना रही हैं वो रोज इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ना बनाएं। उनके लिए आप अलग से चीज़ें मंगाएं, उनसे उनका भोजन तैयार करें, क्योंकि वो तो कन्याएं हैं। ठीक है। उसी का भोग आप माता रानी को लगाएंगी। ठीक है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, एक बात और कि आप हवन करने के बाद हवन में पूड़ी, जो आप छोटी सी पूड़ी बनाई थी, जो मैंने बताया छोटी सी पूड़ी बनाने को, जो छोटी सी पूड़ी बनाई है, हवन करने के बाद सबसे लास्ट में पूड़ी और उस पे थोड़ा सा खीर या फिर हलवा, जो भी मीठा हो, रख के लास्ट में आप हवन के ऊपर रख दें। अगर आप पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं तब तो आप अष्टमी को ही कन्या पूजन करें। नहीं तो आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो आप नवमी में ही कन्या पूजन करें, यही उत्तम रहेगा। ठीक है। अब जानते हैं कलश विसर्जन के बारे में। तो कलश का विसर्जन 10वीं तिथि में किया जाता है। आप 9 दिन व्रत रखे हैं तो भी, या फिर पहला और आखिरी व्रत रख रहे हैं तब भी आपको कलश विसर्जन 12 तारीख को ही करना है। ठीक है। 12 तारीख को कन्या पूजन करने के बाद आप कलश विसर्जन करें। ठीक है। कलश विसर्जन की आसान विधि क्या है? कलश विसर्जन में कलश को थोड़ा सा हिला दें, कलश को उठा के उसके जल को अपने पूरे घर में छींटे दें। आपके घर में जितने सदस्य हों उनके ऊपर छींटे दें उस जल का। जो सुपारी, बचा हुआ जल, ये सब तो आप किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें या फिर किसी गमले में ही डाल दें। ठीक है। पैसा आप अपनी तिजोरी में रख लें। ठीक है। अब देखिए, अब जानते हैं कि जो ज्वारे हमारे हैं उसका क्या करना है। ज्वारा का थोड़ा थोड़ा सा आप अपनी तिजोरी में रखें, थोड़ी से आप अपनी सिंदूरदानी में रखें। अगर आपके घर में विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो थोड़ा सा आप अपने पुस्तक में, अपने बैग में रख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से कलश विसर्जन भी हो जाएगा। ठीक है। अब जो वहाँ पे दीपक आपने जला के रखा है उसको आप जानबूझ के ना बुझाएं, आप ना बुझाएं, उसको जलने रहने दें, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। आप वहाँ पे उस दीपक को जलते रहने दें। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई संशय रह गया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं तक था। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।